हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग रुकमनी पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट एसआई का चला रहे हैं, बिहार एसआई का। आज उसमें हम लोग छठा नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और रुकमनी पब्लिकेशन का स्टार्ट करने से पहले हम लोग फ्रेंड्स यूनिक पब्लिकेशन का लगभग 44 प्लस प्रैक्टिस सेट हम लोग ने कंप्लीट कराया है। फ्रेंड्स आप लोग वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागन नहीं होता है? तो फ्रेंड इनमें से कटहल में जो है वो पर परागन नहीं होता, मतलब क्रॉस पोलिनेशन, ध्यान रखें, क्रॉस पोलिनेशन नहीं होता है। तो कटहल में, कटहल है ना, यह श्रीलंका का कटहल जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रफल है। निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है? तो फिर होल्स्टन फ्रीजन, होस्टन फ्रीजर प्रजाति के पशु के दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है। ठीक है, होस्टन फ्रीजन का मूल स्थान जो है हॉलैंड है। यह होस्टन फ्रीजर सर्वाधिक दूध देने वाला गायों में एक है। ठीक फ्रेंड्स, और इसके दूध में जो है सबसे कम वसा होती है। भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है? तो फिर वो 73वां संविधान संशोधन करके, है ना, पंचायतों को, और 74वां संविधान संशोधन करके नगर निकाय को जो है वो संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। आप लोग जान ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के समय नेतृत्व करने के बाद प्रदान की गई थी? तो फिर वो बारदोली सत्याग्रह के समय, है ना, 1928 ईस्वी में बारदोली की महिलाओं की तरफ से। ठीक है, महात्मा गांधी ने उसे सरदार की उपाधि दी थी बारदोली के महिलाओं की तरफ से। ध्यान रखेंगे, सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि देशी रियासतों को भारत में विलय करने के लिए दिया गया है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 75 का आंसर है फ्रेंड्स, सॉल्व करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। तो फ्रेंड जल का शुद्धिकरण जो है वो क्लोरीन के द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व, तो फिर अगर दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल एक मोनोहाइड्रोक्सी अम्ल है। लैक्टिक अम्ल के कारण जो है दूध खट्टा होता है। हाँ, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाता है? तो फिर वो लाइसोजाइम, आंसू में लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाता है। आंसू का स्राव जो है लेक्राइमन ग्रंथि से होता है। ठीक है, आंसू गैस मतलब टीयर गैस का प्रयोग भीड़ को नियंत्रण करने में किया जाता है। आप लोग जान ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 9 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। आप लोग सॉल्व जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरोद का प्रमुख कलाकार है? तो फ्रेंड उस्ताद अमजद अली खान जो है वो सरोद वादक थे। उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक के प्रमुख कलाकार हैं। वही पंडित रविशंकर जो है सितार वादक थे। ठीक है, वही उस्ताद उल्ला रखा जो है वो तबला वादक थे। ठीक है, वही पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो सतूर वादक थे। ये सब ध्यान रखें फ्रेंड, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ है? तो 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ होता है फ्रेंड 83.6 वर्ग मीटर। देखिए, एक गज बराबर होता है फ्रेंड्स, एक गज में 0.91 मीटर होता है। तो 100 वर्ग गज में 83.6 मीटर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही एक इंच में क्या होता है फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रख लेंगे। एक इंच में जो है वो 2.54 सेंटीमीटर होता है। वही एक फुट में जो है वो 0.3048 मीटर होता है। ठीक है, ये सब आप लोग जाने रहेंगे। वही एक वर्ग मील में जो है क्या होता है, एक वर्ग मील में जो होता है 2.59 वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, ये सब ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है? तो फिर इनमें से हिमाचल प्रदेश की सीमा जो है पाकिस्तान की सीमा से नहीं लगती है। पाकिस्तान से सटे भारत के संघ राज्य एवं संघीय राज्य देखे तो गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान व पंजाब है। भारत पाकिस्तान के बीच जो है वो 3323 किलोमीटर की सीमा है। भारत पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ सीमा रेखा है। और भारत का सबसे लंबा सीमा रेखा वाला देश जो है वो बांग्लादेश है, जिसके साथ 4096 किलोमीटर की सीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 13 है ना, 13 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो फिर वो गंगा सागर को जो है वो समुद्र पुत्र कहा जाता है। गंगा सागर को समुद्र पुत्र कहते हैं, समुद्र पुत्र कहते हैं। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन बिंदु है। यह द्वीप लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य रेखा के निकटतम है? भूमध्य रेखा के निकटतम, ये भारत का मैच हुआ है, ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया। यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश देखा भारत को, यहाँ 6 डिग्री है ना, यहाँ 8 डिग्री। तो निकटतम कौन हो गया भूमध्य रेखा से? फिर वो है ना वृहद निकोबार द्वीप समूह, है ना, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना। वृहद निकोबार द्वीप समूह भूमध्य रेखा के निकटतम है। जो भी हम लोग देखें, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और सबसे उत्तरी पॉइंट जो है इंदिरा कॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए जो है प्रेरित किया?
तो फिर गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात जो है वो अनटू द लास्ट, जी ने रस्किन की पुस्तक, ध्यान रखिए रस्किन की पुस्तक है अनटू द लास्ट में सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया है गांधी जी ने। ठीक है, इस पुस्तक के अनुसार अर्थशास्त्र की जड़ें नैतिकता में होनी चाहिए। शक साबंद कब से प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड शक साबंद जो है वो है ना 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय शक साबंद चलाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश में स्वीकार किया। तो फिर वो कांची अधिवेशन 1931 में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव अपने कांची अधिवेशन 1900 है ना 31 में प्रस्तावित किया। 1931 का कांची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिचक्रवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फ्रेंड देखिए प्रतिचक्रवाद से रिलेटेड है ना। तो देखिए पहला स्टेटमेंट कर रहा है, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक होती है प्रति चक्रवात में, वही चक्रवात में बोलता है तो फिर वो कम होता है ना, ध्यान रखेंगे। एंटी साइक्लोन है वो साइक्लोन, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक है, इसका मतलब वो एंटी साइक्लोन है, अगर कम होता तो साइक्लोन होता। ठीक है, अगला है मौसम प्रायः शुष्क रहता है और असमान है ना, असमान स्वस्थ रहता है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट से होगा ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहवनीय वर्षा में वर्षा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो फिर यह वर्षा प्रायः दोपहर में होती है, ये जो है सहवनीय वर्षा के बारे में विशेषता नहीं है। बाकी देखिए सहवनीय वर्षा जो मूसलाधार होती है, बिजली और करक से युक्त होती है, और ऐसी वर्षा विषुवत रेखीय प्रदेश में होती है, ये जो है सहवनीय वर्षा से रिलेटेड विशिष्टता है, लेकिन सी जो है वो विशिष्टता नहीं। सहवनीय वर्षा भूतल गर्म होने से वायु गर्म हो जाती है, वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की होती है। ये हल्की वायु ऊपर उठकर क्या ऊपर उठने लगती है, जिससे संवहन धाराएं का निर्माण होता है, और वायु जो है जलवाष्प का संघनन से कपासी मेघ बनता है। और सामान्य वर्षा से मूसलाधार वर्षा, बिजली करक से युक्त वर्षा विषुवत रेखीय प्रदेश में आम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य हमें सूर्योदय से कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद दिखाई देता है, इसका कारण है, तो इसका कारण होता है अपवर्तन कारण होता है इसका। सूर्य हमें सूर्योदय से कुछ पहले एवं सूर्य अस्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देने का कारण है वो अपवर्तन। फिर ध्यान रखिए काफी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी आप अगर रिकॉल नहीं करते रहेंगे बीच बीच में तो ये भूल जाइएगा, तो ध्यान रखें अपवर्तन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फ्रेंड देखिए एक एक स्टेट करके हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, तो ये स्टेटमेंट सही है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो फिर ये 3 और 4 है ना, 3 और 4 जो है वो सुमिलित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेते हैं। विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है, ये फ्रेंड सही नहीं है। दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बीटीएस लिया नहीं है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जापान के संविधान से लिया गया है, न कि ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, समान विधि के समक्ष समान संरक्षण जो है वो जापान नहीं, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक, तो फिर उसका गलनांक जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करती है? तो फ्रेंड्स डीएनए जो है वो है ना प्रतिलेखन है ना, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, प्रक्रिया द्वारा डीएनए प्रक्रिया है ना, डीएनए जो है ट्रांसक्रिप्शन प्रतिलेखन प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। ठीक है, डीएनए प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है, वही डीएनए प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक आरएनए उत्पन्न करता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। देखिए सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। देखिए मत्स्य फिश में जो फिर 2 प्रकोष्ठ होते हैं, मतलब हृदय का विकास, तो फिर फिश में जो है 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ध्यान रखेंगे। सर्प सांप में जो है वो 3 प्रकोष्ठ होता है। ठीक है, वही मगरमच्छ में जो है वो 4 प्रकोष्ठ होता है, और तारा मछली में जो है वो हृदय तो होता ही नहीं है, तो फिर ये सही है। हृदय पूरे शरीर को रक्त का पंपिंग करने का कार्य करता है। हृदय में एस ए नोड पेस मेकर की भांति कार्य करता है, जो हृदय में उद्दीपन उत्पन्न करता है, जिससे धड़कन नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया था? तो फ्रेंड्स सर्वप्रथम कलिंग पर जो है वो महापद्म नंद ने सर्वप्रथम कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, और सर्वप्रथम कलिंग पर विजय महापद्म नंद ने प्राप्त किया था। बिंबिसार जो फिर वो हर्यक वंश का संस्थापक था, जिन्हें राजगीर में अपनी राजधानी बसाई थी। अशोक जो फिर वो मोर वंश का शासक था, जिसने 261 ईस्वी पर 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था, और महापद्म नंद जो है वो नंद वंश की स्थापना की थी। जो फिर वो है ना, ये जो है सर्व छत्राक एकराट और द्वितीय परशुराम की भी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो फ्रेंड देखिए इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन बन सकता है। तो गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश तो कुशीनगर में थी, मतलब अंतिम उपदेश, लेकिन प्रथम जो है वो सारनाथ में दिया था। ध्यान रखेंगे सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम
प्रथम उपदेश दिया, सर्वाधिक जो है वो श्रावस्ती में दिया उपदेश, और अंतिम जो है वो कुशीनगर में दिया। ये 3 क्वेश्चन है फ्रेंड, अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे और कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में पाटलिपुत्र पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते हैं? तो फ्रेंड वह बन गया कन्नौज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासन के छत्र छाया में की थी? तो वो शिव है ना, शिव सिंह की छाया में की थी। शिव सिंह के छत्रसाल में, छत्र छाया में कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की। विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा के महानतम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए मुगल काल में हरकाने कौन थे? तो हरकाने का पद क्या था फ्रेंड मुगल काल में? वह जो है जासूस एवं विशेष वार्ताहर था। हरकाने, मुगल काल में हरकाने जासूस एवं विशेष वार्ताहर थे। मुगल काल में सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान जो है वो दारोगा, दारोगा ए डाक चौकी कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जैन धर्म श्वेतंबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय विभाजित हुआ था। प्रथम जैन महासभा पाटलिपुत्र में स्थलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी, और इस जैन महासभा में वस्त्र धारण करने और नहीं धारण करने वाले श्वेतंबर एवं दिगंबर में बंटवारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए महत्वपूर्ण कारण को अधिक महत्व देना, कारण तो ये सभी है लेकिन महत्वपूर्ण कारण है तो उसका कारण मेन है उसका स्त्री होना, है ना। रजिया का स्त्री होना उसकी असफलता का महत्वपूर्ण कारण बना। ठीक है। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम तुर्की महिला शासिका थी, जिसकी हत्या बहराम शाह ने कैथल के समीप कुछ हिंदू डाकुओं से करवाई थी। रजिया को जनता द्वारा, है ना, दिल्ली की जनता द्वारा चुना गया था सुल्तान। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स थाईलैंड की मुद्रा का जो हम लोग, है ना, सॉरी, थाईलैंड की मुद्रा जो है बहत जो है वो थाईलैंड की मुद्रा है। तुर्की का जो है वो लीरा जो है वो तुर्की की मुद्रा है। ठीक है। और कयात जो है वो म्यांमार की मुद्रा है, और डॉलर तो हम लोग जान ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफोस्कोप में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो नेफोस्कोप से जो फ्रेंड्स, है ना, बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है नेफोस्कोप के द्वारा। हिंडेनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो हिंडेनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है। वही मेगी नॉट रेखा जो है जर्मनी एवं फ्रांस की है, मेगी नॉट रेखा। वही मेनर हिम रेखा जो है वो रूस और फिनलैंड के बीच है। ठीक है। वही ऑर्डन नेसी रेखा, है ना, ऑर्डन नेसी रेखा वो जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा भी और ऑर्डन नेसी रेखा भी, ये जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ठीक है। वो एक और देख लेंगे फिर, वो 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम को अलग करता है, 17 डिग्री समानांतर रेखा। वही 20 डिग्री समानांतर रेखा जो है सूडान और लीबिया के बीच की सीमा रेखा है। वही 31 डिग्री समानांतर रेखा जो है ईरान और इराक को अलग करता है। वही 38 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया के मध्य अलग करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्याकार और संरक्षण कौन करता है, कौन होता है या कौन करवाता है? तो वो सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है ना। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के मध्य किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को कहते हैं? फिर मुद्रा की कमी के कारण, ध्यान से सुनेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है, फिर वो मुद्रा संकुचन मतलब डिफ्लेक्शन होता है। मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को मुद्रा संकुचन अर्थात मुद्रा अपस्फीति, है ना, अपस्फीति भी समझ सकते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं। आर्थिक मंदी का क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? फिर वो 1966-67 में। ठीक है। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन पर था। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर, है ना, MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरित क्रांति का जनक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ऑस्टेन बोरलॉन्ग थे। राग भोरवी किस समय गाया जाता था? राग जो है वो भोरवी राग जो है वो, है ना, प्रातः काल में भोरवी राग गाया जाता था, ये गायन का समय है। ठीक है। वही मध्य रात्रि में फ्रेंड्स, वो मध्य रात्रि में जो गाया जाता था उसे, है ना, काला कोस कहते हैं। ठीक है। रात्रि का प्रथम पहर में जो यमन गाना चलता था, दिन भोरवी प्रातः काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है? तो फिर वो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। और 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को टाइगर रिजर्व, है ना, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो फिर वो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा अमेरिका, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी, स्पेनिश है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक फ्रेंड। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर, ठीक फ्रेंड्स, 1945 को हुई थी, और संयुक्त राष्ट्र दिवस जो 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। आप ये ध्यान रख सकते हैं। राष्ट्र की जो फिर वो मुख्यालय जो फिर वो न्यूयॉर्क में है। इसका मुख्य 6 अंग है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद,
और न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र में जो है वो टोटल 51 देश शामिल है और 51वां देश जो है पोलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो उन्हें पुनः विचार के लिए वापस भेज सकते हैं दिए गए ऑप्शनों में से, ठीक है। उसे रिजेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। उन पर हस्ताक्षर करने से इनकार भी नहीं कर सकते हैं, है ना। संसद के दोनों सदस्यों के अधिवेशन का आहूत कर सकता है, है ना। उसे पुनः विचार के लिए भेज सकता है साधारण विधेयक, ठीक है। आप लोग जान ही रहेंगे। सब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकता है? तो फिर वो क्या क्या प्रतिबंध लग सकता है? तो वह है अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, अनुच्छेद 20 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाए फिर 1 और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राजनीतिक युग्म, है ना, इंटीग्रेशन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो फिर वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के राजनीतिक युग्म मतलब इंटीग्रेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है बुद्धिजीवी का कमाल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का आयरन मैन मतलब लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म जो है वो गुजरात में हुआ, जो पेशे से वकील थे जिन्हें बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया और उन्हीं में जो इसी सत्याग्रह में उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? तो फिर ओजोन क्षरण से जो है संवेदन तंत्रीय उत्तेजना जो है वो में खतरा उत्पन्न होता है। ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य का संवेदन तंत्रीय उत्तेजन संबंधित खतरा उत्पन्न होता है। इसमें चमड़ कैंसर होने का भी भय रहता है, ठीक है। ओजोन परत पृथ्वी को हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों से बचाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो मेक्सिको की खाड़ी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, मेक्सिको की खाड़ी, है ना फ्रेंड। और मेक्सिको की खाड़ी है जो है उत्तरी अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होती है? तो फिर इंसुलिन जो है वो है ना पेनक्रियाज जिसे अग्नाशय में कहते हैं वहां से स्रावित होती है इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस के द्वीपिका के बी कोशिका से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो गया, ठीक है। और सबसे मतलब असंख्य प्रदेश सबसे में जो है दमन दीव जो सबसे अधिक लिंग दो जो है वो सही हो गया। उसके बाद है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघीय प्रदेश में जो है वो पुडुचेरी, मतलब सबसे अधिक केरल में और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी में और सबसे कम हरियाणा में और केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव। ऑप्शन 2 और 3 ऑप्शन भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी? तो फिर वो उच्च वसायुक्त आहार से बचे, है ना। देखिए, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया, ठीक है, उच्च वसायुक्त आहार से बच्चों संबंधित आहार सलाह उसके लिए मददगार होगी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में कोशिकाओं और उसके आहार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार रहा है? तो फिर हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, तंत्रिका कोशिका जिसमें लंबा तथा शाखीय आकार का होता है, तंत्रिका कोशिका, है ना, इस तरह होता है, ये शाखाएं टाइप से होता है बहुत, है। तो इसी के बारे में करा, तंत्रिका कोशिका लंबा एवं शाखाएं हो जाएगा। उसके बाद लाल रक्त कोशिका, वो चक्रिका आकार होता है लाल रक्त कोशिका का। श्वेत रक्त कोशिका जो है वो बादल आकार का होता है और पेशिया कोशिका जो है लंबा एवं पतला होता है, ठीक है। और त्वचा कोशिका जो समतल आकार का होता है। ये सीक्वेंस ऑफ आप लोग 1 से 2 बार जोड़ के लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो फिर वो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में। हमारा राष्ट्रगान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता के, है ना, कांग्रेस अधिवेशन में गाया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो, है ना, पंडित विषम नारायण धर ने की थी। कलकत्ता अधिवेशन जब हम लोग राष्ट्रगान गाया गया था पहली बार, तो ठीक है। उसी तरह राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कांग्रेस का भी कलकत्ता अधिवेशन में ही, है ना, 1896 में गाया गया था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, है ना, रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र विकास परिषद का सदस्य नहीं होते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो, है ना, राष्ट्र विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। योजना आयोग की स्थापना जो है वो 15 मार्च, है ना, 1950 ईस्वी को किया गया था। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का स्थापना किया गया था, ठीक है। नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री को शामिल कर अधिक संघीय बनाने का प्रयास किया गया, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है वो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1952 में हुआ था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी देश का नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी
कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। तो फिर एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से नहीं है ना। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी से संबंधित है ना। सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? बिहार में जो है वो पर्णपाती वनों की अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के पश्चात कांग्रेस की अध्यक्ष किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1934 के बम्बई कांग्रेसन की भी अध्यक्षता उन्होंने की थी। ठीक है। वही मोतीलाल नेहरू 1928 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। जवाहरलाल नेहरू 1936 और 1937 के कांग्रेस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है। और पटरमी सीतारमैया 1948 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोहे का ब्लेड नीले विलियन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलियन का रंग जो है हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो फिर वह निकलेगा ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप कॉपर है ना। यही निक्षेप निकलेगा। एक रेफरेंस, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलन जेफरी निवासी थे। तो फिर वो जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एनएल जेफरी जो वो ग्रेट ब्रिटेन के निवासी थे। किसी बीम को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या अपारदर्शी कागज में से ढक दिया गया हो तो क्या होगा ना, प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने को कहते हैं। तो फिर उसके चढ़ने को क्या कहते हैं? तो केशी कल्प कहते हैं। मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण केशी कल्प होता है। जैसे यहाँ बत्ती जल रहा है, यहाँ तेल रखा हुआ है, तो तेल को चढ़ने को जो वो केशी कल्प कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर इनमें से जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला विकिरण जो है, एक्स किरण जो है वो सबसे कम तरंगदैर्घ्य विकिरण वाला है। ठीक है। वही रेडियो तरंग की उत्पत्ति सर्वप्रथम हर्ट्ज ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण है। तो फ्रेंड्स इंद्रधनुष बनने का कारण जो है वो अपवर्तन है ना, प्रकाश का अपवर्तन जो है वो है ना, प्रकाश का अपवर्तन इंद्रधनुष बनने का कारण है। देखिए, पृथ्वी इंद्रधनुष बनने का कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। इंद्रधनुष है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण की सामूहिक परिघटना का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है। अपवर्तन। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में जो है उसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 ईस्वी में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। देखिए कौन कौन? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके लिए उसकी नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ठीक है। उसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा संतुलन सिद्धांत, मतलब E=mc²। ठीक है। उसका अगला है सापेक्षिकता का सिद्धांत। ठीक है। ये तीनों सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करते हैं। तो फिर वो पानी के अंदर गोताखोर जो है सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तथा हीलियम के मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया? तो फिर मैडम क्यूरी जो है वो पिंच ब्लैक अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया है। रेडियम रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व से हल्का बीटा और गामा रे उत्सर्जित होती है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म उत्सव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 67 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स क्या प्राप्त होगा? तो फॉस्जीन है ना, फॉस्जीन प्राप्त होगा। क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर है ना फॉस्जीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो फिर विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकेफेरॉन है। ठीक है। वही विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए डी ई के जो है वो वसा तथा कार्बनिक में घुलनशील होता है। विटामिन क्या होता है? विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होता है। अभी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन के की कमी से मानव में रक्त थक्का नहीं बनता है। विटामिन सी की कमी से एस्केरिबी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी कमी से फिर वो जनन क्षमता में कमी आती है ना, विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ था? तो फिर वो है ना वान लोंग। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म जो है वो सर्वप्रथम वान लोंग साम्राज्य के नाम से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंट काबूर को
विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया है? तो फिर उसे जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है। देखिए, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। वह इटली का एकीकरण कब हुआ था? फिर तो 1871 ईस्वी में काउंट है ना, काउंट काबूर ने किया था। ठीक है, काबूर का एक सफल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली सिंध नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, काली सिंध नदी जो चंबल की, ध्यान सुनिए, चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहने वाली एक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो फिर वो है जम्बू द्वीप। बौद्ध काल में भारतवर्ष जम्बू द्वीप संज्ञा से लोकप्रिय था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो फिर वह द्वीप समूह है पिटकेयन, है ना। देखिए, पिटकेनियन द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। ठीक है। यह द्वीप समूह जो है वो ब्रिटेन के अंदर अधीनस्थ क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में किस नाम से जानी जाती है? तो फिर वो श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जानी जाती है। स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जाना जाती है। जो फिर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में लोग झूम कृषि के नाम से जानते हैं, है ना, इस तरह से और पश्चिमी घाट में कुमार के नाम से जानते हैं। ये सब आप लोग जान रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? फ्रेंड्स, हिंदू वृद्धि दर जो है वो है ना राष्ट्र आय वृद्धि दर से संबंधित है। प्रोफेसर रामकृष्ण ने वर्ष 1978 में हिंदू वृद्धि दर का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। मुद्रा के दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पेश किया गया? तो फिर वह पेश किया गया 1 जून 1964 ईस्वी को। 57 में जो है ना, भारत में मुद्रा के दशमलव प्रणाली का प्रचलन में आया था। समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है मैक्स वेबर का यह कथन है कि सामाजिक शास्त्र कार्य को समझने का विज्ञान है। यह कथन मैक्स वेबर का है। उन्होंने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का आधार है? तो फिर वो सामाजिक संरचना में परिवर्तन जो है वो आर्थिक विकास का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है? तो फ्रेंड्स, संस्कृतिकरण की अवधारणा एम एन श्रीनिवास से संबंधित है। संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की एक प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक्स में एथलेटिक स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी? तो फिर वो मिल्खा सिंह। ओलंपिक में एथलेटिक में स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह है। उन्होंने वर्ष 1960 ईस्वी में रोम ओलंपिक के 400 मीटर के दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? तो फिर वो पुलिंजर पुरस्कार पत्रकारिता से क्षेत्र से संबंधित है। इस पुरस्कार को वर्ष 1917 से देने का प्रारंभ किया गया था। इसे यूएसए के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। वही ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है। वही कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु दिया जाता है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया? फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान से सुनेंगे। फिर वो है पशांग दावा शेरपा। मई 2023 को पशांग दावा शेरपा ने 27 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। उन्होंने कामी रीता शेरपा के पूर्व में स्थापित विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की, है ना। पशांग दावा शेरपा ये भी तो नेपाल की पर्वतारोही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? तो फिर वो जस्टिस ट्रायर है। ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 जो 31 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? तो फिर वो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र की अध्यक्षता किसे चुना गया है? तो फिर वो डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। ठीक है। 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के, है ना, सत्र की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाला देश की पहली महिला कौन बनी है? तो फिर वो शालिनी सिंह, है ना। एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाला देश की पहला महिला जो है वो शालिनी सिंह है। ठीक है। उत्तराखंड के हिमाचल प्रदेश में यह पाठ्यक्रम पूरा किया है। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून 2023 को अमीर राजा हुसैन का निधन हो गया। वो क्या थे? तो फिर अमीर राजा हुसैन जो है वो इसका निधन हो गया, वो एक अभिनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2023 ईस्वी को आईपीएल के सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो फिर वो खलील अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे एनएडीए ने 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो फिर वो भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में
किस शहर के पान, लंगड़ा आम और समनगर भाटा बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग दिया है? तो फिर वो है वाराणसी को दिया गया है। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फिर अपने बिहार राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है ना, भारतीय सैन्य अभ्यास चक्रवात या साइक्लोन वन भारत और किस देश की सुरक्षा बलों के बीच आयोजित हुआ है? फिर चक्रवात वन ध्यान रखेंगे भारत और मिस्र के सुरक्षा बलों के साथ जो है वो आयोजित हुआ है। 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का विषय क्या था? तो फिर उसका थीम था क्या था? तो फिर 77वां हाँ स्वतंत्रता दिवस का थीम था राष्ट्र पहले हमेशा पहले। ये फिर 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो वो संगोल रखेंगे, है ना। ये संगोल जो है वो संगोल जो है तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है परिवर्तक, है ना, पवित्रता, सच्चाई और धर्मनिष्ठा जो एक शासक दूसरे शासक को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम पैरों से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट, है ना, एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? जो कृत्रिम पैर से चले, हरि बुध मागर। हरि बुध मागर जो है कृत्रिम पैर से दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत चोटी, है ना, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हरि बुध मागर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोनाको ग्रैंड पीस 2023 किसने जीता है? तो मोनाको ग्रैंड पीस 2023 जो है वो मैक्स वेस्टस्टैपेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईएफए अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसे घोषित किया गया है? तो फिर वो दृश्यम 2 को घोषित किया गया आईआईएफए आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष सर्वश्रेष्ठ फिल्म। डिफरेंस ध्यान रखेंगे। वही ऋतिक रोशन को विक्रम मेघा हेतु बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल के लिए विजेता घोषित किया गया। वही आर माधवन की रॉकेटरी हेतु बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया आर माधवन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मोजी को दिया गया है। वर्ष 2022 के लिए दामोदर मोजी को यह पुरस्कार दिया गया है। एक दामोदर मोजी जो है उनकी भाषा के उपन्यासकार, आलोचक व पटकथा लेखक हैं। वही 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फुकन जी को दिया गया है। ठीक है, फिर आज हम लोग रुक्मणी पब्लिकेशन का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट का हम लोग 6 नंबर पर डिस्कस करने का प्रयास किया। अगर फ्रेंड आपने इसे पहले करने दिखा है तो प्लीज जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट लगभग हम लोग 45 कंप्लीट कर चुके हैं, आप वो भी जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स कल परसों से हम लोग बिहार एसआई के लिए करंट अफेयर्स का भी स्पेशल सीरीज चलाएंगे जो कि हम लोग बीपीएससी के लिए चलाए थे। ठीक है, तो मैं प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रोसेस शेयर करके मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।